सबको जय मसीह। प्रिय भाई बहनों, शाम के समय में प्रभु ने और एक मौका दिया और प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए और प्रभु का वचन ध्यान करने के लिए, और इस रीति से थोड़ा सा समय हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु का वचन सुनेगा और इसके बाद में प्रभु का आराधना भी करेगा। कई लोग सुबह मंडली में जाके आराधना करके आया होंगे, कई लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला होंगे, तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने आपको एक रास्ता खोला है। वही रास्ता ये परमेश्वर वचन सुनने के बाद में आप और हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें वचन शुरू करने के पहले। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुबह से लेकर शाम तक आपने हमको संभाला, रक्षा किया, हर प्रकार का और आपने सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इतवार का दिन है और पाम संडे है परमेश्वर पिता, और भिन्न भिन्न जगह में लोग कई कई रीति से इसको मनाते हैं प्रभु, और इस रीति से सुबह में भी हम लोग यहाँ पे मंडली में आपको स्तुति और आराधना करने के लिए जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शाम को समय में हमारा प्रिय भाई बहन लोग जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते, जो लोग हिंदी जानते हैं परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए तेरी योजना और इस रीति से हुआ, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन आप उनसे बातचीत करिए, उनको शक्ति दीजिए और ग्रहण करने के लिए शक्ति, ज्ञान और बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भाई बहन लोग यहाँ से सुन रहा है उनका बच्चों का और सभी लोगों को पूरा आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे दास को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं और जो चाहिए और तेरे वचन का द्वारा भाषा में और बातों में अपसाद करने के लिए प्रार्थना करते हुए अपने आप को नम्रता से और विनती से इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस समय हम परमेश्वर वचन के लिए ध्यान करने के लिए जा रहा है। तो लूका सुसमाचार और उसको 19 अध्याय में हम कुछ बातों को लेकर पढ़ेंगे, 29 से लेकर और 45 तक वचन तक आदि आज हम दान करने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज का दिन हो सारे दुनिया में और मंडली में, चर्चेस में भिन्न भिन्न रूप से पाम संडे मनाता है। बहुत लोग चर्च में जाते हैं और अपने हाथ में कुछ और झाड़ियों को, पेड़ियों को और कई कई रीति से पत्तियों को हाथ में पकड़ के और चर्च चारों तरफ से घूम के आएगा, और कई लोग रास्ता में प्रभु को जय बोलते चलते जाएगा। लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या है, आज थोड़ा हम ध्यान करने के लिए जाएंगे। पाम संडे, इसका मतलब ईस्टर का पहले, मतलब प्रभु का पुनरुत्थान दिन का पहले जो इतवार आएगा उसको पाम संडे बोलते हैं। एक्चुअली इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी लोगों को बीच में काम करते आया, लेकिन आज का दिन में देवालय में और जो शास्त्री और परिषद याजक जो लोग थे उन लोगों को बीच में एक बड़े से अद्भुत कार्य किया था। तो ये बात लिखा है। तो प्रिय भाई बहनों, तो अगर ये बात सच है तो अपन जानकार करें और उसके बाद में समझ सकते और इसके बाद में प्रभु को स्तुति और आराधना करेगा। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने और अपना जगह मतलब ओलिव पहाड़ को छोड़कर और वो यरूशलेम जा रहा है, और यरूशलेम में जाते जाते वो रास्ता में एक गांव को चुन लिया, एक गांव में एक घर को चुन लिया, वो घर में और एक गधा को चुन लिया, वो छोटी सी गधा, और वो गधा ने प्रभु पास लेकर आया। वो गधा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठकर और वहाँ जगह से लेकर और वह कहाँ तक पहुँचा, यरूशलेम तक पहुँचे। यरूशलेम में जाके वह परिस्थिति देख के रोया और उसके बाद में साफ कर दिया और उसके बाद में वहाँ से वापस आया। ये जो दिन का बात यही है, लेकिन इसमें कई बात का आत्मिक
और अब्द के लिए हमको कोशिश करना पड़ेगा। पहले उन्होंने और यरूशलेम को क्यों जाना चाहते ये दिन में, ये यरूशलेम में हम देखते और यूहन्ना सुसमाचार दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पे यरूशलेम में एक व्यापार चल रहा है, वहाँ पे बिजनेस चल रहा है और वहाँ पे भेड़ों को और पशुओं को और कई प्रकार कबूतर को वो भेज रहा है। तो वहाँ पे परमेश्वर का घर में मंदिर में क्या होना तो चाहिए, आराधना और प्रार्थना, प्रभु का वचन और संगति और स्तुति, गीत और गाना, ये सब चलना होना तो चाहिए ना। लेकिन वो नहीं चल रहा। वो क्या चल रहा वहाँ पे, सब प्रकार का बिजनेस व्यापार, वहाँ पे लोग बैठकर ये काम करते जा रहे। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये बात को परमेश्वर पिता का घर में नहीं होना तो चाहिए। उसको और क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए और मंदिर को साफ करने के लिए, लोगों को साफ करने के लिए और बुरा रास्ता से अच्छा रास्ता निकालने के लिए खुद ही प्रभु यीशु मसीह ने ये सफ़र उन्होंने स्टार्ट किया था, ये मेन चीज़। लेकिन अब हम देखेंगे वो चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, एक गांव को चुन लिया। कौन सा गांव, वो बेतनिया एक गांव थी, वो गांव के लिए उन्होंने चुन लिया। आज ये वचन सुन रहा ना, तो आपका गांव के लिए प्रभु ने चुना। आप कौन सा शहर में है, आप कौन सा और आप जगह में है, गांव में है, प्रभु ने आपका गांव चुनकर ये वचन आपके लिए दे रहा है। दूसरे बात, उस गांव में एक परिवार को चुन लिया। जो परिवार में एक गधा थे, वो परिवार को प्रभु ने चुन लिया। तो प्रिय भाई बहनों, और आज आपका परिवार को प्रभु ने चुन लिया। वो आपका गांव में आपका परिवार को प्रभु ने चुन लिया आज। और इसलिए और क्या किया उन्होंने, अपने चेलों को और भेज दिया। इसी रीति से आज प्रभु का जीवन का वचन को आप घर तक पहुंच रहा है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, क्यों, और एक छोटा सा गधा थे, वो गधा क्या हुआ, वो उसको पूरी रीति से बंधन में हो गया, बहुत प्रकार का बंधन हुआ और वो बंधन से उनको छुड़ाना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत बात है इस दिन का, सभी नहीं बता सकता, मैं थोड़े से बता सकता हूँ, सुन लो आप। पहले बात, वो पहले क्या करना तो चाहिए, जो बंधन में है उसको बंधन को छुड़ा लिया, ये पहले बात है। और गधा को क्यों चुन लिया, अच्छा बहुत बड़ा घोड़ा हो सकता है, बड़ा बड़ा पशु हो सकता है, ऊंट भी हो सकता है और एलिफेंट भी हो सकता है और बहुत बड़ा बड़ा और दूसरे जानवर भी हो सकता है ना। उनको प्रभु ने नहीं चुना, एक छोटा सा गधा को उन्होंने चुन लिया। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे एक आत्मिक बहुत रीत से सुंदर का अपने लिए एक संदेश है। वो कौन सा संदेश है? गधा में 3 बात होता है। पहले बात, वो जो गधा एक मास्टर का नीचे, एक यजमान, जो उनका जो आदमी, एक अधिकार का आदमी उनका अंदर में वो रहते हैं। और दूसरे बात, ये जो गधा जो है वो बहुत प्रकार का मेहनत, बहुत प्रकार का बोझ उठाता है। और तीसरे बात, ये गधा जो है बहुत इनोसेंट है, उनको कुछ भी नहीं मालूम, जो उनको वो जो उनका जो मास्टर जो बोलते वही करते रहते हैं, ऐसी स्थिति है। और चौथी बात ये है, ये गधा जो है बंदी हुआ वहाँ पे, इसलिए प्रिय भाई बहनों इस गधा को चुन लिया। तो ये गधा किसको दर्शाता है? आप और मुझे, सारे दुनिया में जो लोग हैं सबको दर्शाता है। क्यों भाई, अपने से क्यों बोल रहा है हमको गधा? सच में गधा है, क्योंकि पहले ये गधा ने एक मास्टर का नीचे, उनका जो यजमान जो है, उनका जो नायक जो है, ये जो अधिकार जो है, अधिकार का नीचे ये तो पहले रहते।
आज दुनिया का कौन सा है राजा, कौन सा है न्याय करता और कौन सा पालन करता? आज शैतान है। शैतान का गुलाम में सब लोग बंदी हो गए। शैतान गुलाम में आया सब लोग। इसलिए प्रिय भाई बहनों, वो मास्टर जो बोलते वही काम करते। ये गधा ने। आज हमारा शैतान मास्टर स्मोकिंग करो, स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करो, ड्रिंकिंग करेंगे, सिनेमा जाओ, सिनेमा को जाएंगे, और झूठ बोलो, झूठ भी बोलेंगे, झगड़ा करो, झगड़ा करेंगे, और उनको मारपीट करो, मारपीट करेंगे, और सब प्रकार का गंदे गंदे काम करो, वो भी काम करेंगे, विचार काम करो, वो भी काम करेंगे, अच्छा करो, अच्छा काम करेंगे। ये है आज दुनिया का परिस्थिति। वो एक मास्टर का नीचे, एक आदमी का नीचे, एक शक्तिवान आदमी का नीचे जैसा ये गधा ने बंदी हुआ, ऐसा आप भी बंदी हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपका पास को ये वचन को भेज रहा है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं भाई, ये जो है बहुत बोझ उठाता है। गधा का ऊपर हम देखते वो बहुत बोझ लेके जाते हैं। कई बार क्या बोलते हैं उसको, बहुत प्रकार कपड़ा ले जाते हैं, कई प्रकार का कई बड़ा बड़ा योजना, बड़ा बड़ा ऊंचा और बोझ अपना कंधे के ऊपर लगाकर लेके जाते। मास्टर कहाँ लेके जाते, वहाँ लेके जाते। आज सारे दुनिया के ऊपर एक बड़ा बोझ है। वो बोझ कौन सा है? चिंता है, दुख है, मुसीबत है, हर प्रकार का रोग बीमार है, हर प्रकार का दुष्टता है, हर प्रकार का पाप है। ये बोझ लेकर सारे दुनिया में लोग जा रहा है। क्योंकि तो गधा ही ना, वो तो अनएडुकेटेड, वो तो कुछ भी नहीं मालूम, इनोसेंट, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो मास्टर बोलते वही करते रहते, जहाँ जाओ बोलते वहाँ जाते, जितना बोझ डालो उतना बोझ भी डालते। तो प्रिय भाई बहनों, ये सच बात को आप जान लीजिए, बहुत ही बोझ लेगा। इसलिए परमेश्वर ने बताया मत्ती सुसमाचार 11:28 वचन में, वो सबसे बड़ा बोझ से बढ़ाने लोगों मेरे पास आओ, मैं आपको विश्रांति देता। तो आज विश्रांति नहीं लोगों को, दुनिया में विश्रांति नहीं, राजा लोगों को विश्रांति नहीं, पढ़ा लिखा लोगों को विश्रांति नहीं, और बड़े बड़े और जवान लोगों को विश्रांति नहीं, सभी प्रकार लोगों को विश्रांति नहीं है। तो परमेश्वर आपको बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्रांति देता। तो दूसरी बात यह है, एक बड़ा बोझ उनका कंधे का ऊपर है। और तीसरी बात देखते, ये तो बहुत बड़ा इनोसेंट है। मतलब वो मास्टर जहाँ लेके जाते वहाँ जाते, जो काम करना चाहते वही काम करते। इतना इनोसेंट है, इतना अज्ञान है, आपको नहीं बता सकता। एक बार ने एक गधा के ऊपर कपड़ा डाल दिया, और उनका जो आदमी थे उनको लेके जा रहा। जाते जाते रास्ता में क्या हुआ, और एक छोटा सा वो नदी आया, वो एक नदी को पार करके जाने का था। और वो एक बार गया, ऐसा गया था। और दूसरी बात उन्होंने क्या किया, उनको ऊपर एक नमक का साल्ट एक बोरा में पूरा भर के गधा को ऊपर डाल के वो रास्ते में लेके गया। वो ये सेम नदी का पास करके चले जाता चरा। बीच में आने के बाद में वो क्या हुआ था, वो आगे नहीं बढ़ सके गधा, एकदम वो पानी में डूब गया, गिर गया। और ऊपर का जितना भी जो है साल्ट नमक जो है पूरी पानी से सब चले गए। और गधा को बहुत हल्का हो गया, बहुत खुशी हो गया। तो ये बहुत अच्छा है करके सोच लिया। दूसरे दिन क्या किया, वही आदमी ने कपड़ा डाल के फिर लेके जा रहा वही रास्ता में। फिर पानी में आने के बाद में ये गधा ने ऐसा सोच लिया, कैसा कल मैंने इसमें पानी में गिर गए तो मेरे ऊपर बोझ चिढ़े गया, इसलिए आज भी करके और एक बार जानबूझकर उस पानी में वो डूब गया, गिर गया।
अब ये कपड़ा क्या हो गया, ज़्यादा बोझ हो गया, अब उड़ भी नहीं सकते, और उनको मास्टर जो है उनको मारते जा रहा है, उनका मालिक उनको मारते जा रहा है। भाई बहनों, कितना इनोसेंट है आज भी हर एक इंसान, हर एक आदमी इतना इनोसेंट है। हम जो काम कर रहे हैं हमको तो नहीं मालूम पड़ता, हम सोचते बहुत अच्छा लगता है, नहीं भाई। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, आज का दिन सुनकर जिस मालक का नीचे वो बांधा हुआ उस बंधन को तोड़ दिया। कौन सा बंधन है? पहले पाप का बंधन होता, दूसरा शरीर का बंधन होता, तीसरा दुनिया का बंधन होता, चौथी शैतान का बंधन होता, और पांचवें अपना रिश्तेदार का बंधन होता, और छठवीं अपना बुद्धि फ्रेंड्स और उनका साथ में अपना बंधन हो जाता। और इस रीत से कई रूप से हम बंधन में पड़ा हुआ तो प्रभु पास में नहीं आ सकते। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपना चेलों को भेजकर उनको निकालकर उनको बंधन को छोड़ दिया और लेके आया। तो कितना अच्छी बात हो गई। यहाँ पे वो चेले गए, वहाँ पे उनको छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा। वहाँ पे लोग पूछा, क्यों भाई इनको क्यों छुड़ा रहे? उन्होंने बोले, ये मेरे लिए नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो शक्तिमान है, उनको चाहिए करके बोल दिया। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है, ले जाओ भाई, क्योंकि ऐसे मौका अपने को मिलना तो चाहिए। आज भी परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, तो परमेश्वर आपसे मांग रहा है, आप क्या बोल रहा है? तो ले जाओ करके बोल रहे क्या? प्रभु जी, मेरे बच्चों को आपके पास लेकर आता, मेरे पति को आपके पास लेकर आता, मेरे पत्नी को आपके पास लेकर आता, मेरा फ्रेंड्स को आपके पास लेकर आता, मेरे रिश्तेदार को आपके पास लेकर आता। ये सारे बंधन से हमको छुड़ाएंगा, आपके पास आए करके आपने क्या सोचना है इस बात के ऊपर? प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वचन को देखो, एक बार सुनने के लिए आप कोशिश करो, और उसके बाद में जैसा वो आया, लोग ने क्या किया, उस गधे के ऊपर बहुत अच्छे से अच्छा कपड़ा उनको ऊपर डाल दिया, और वो कपड़ा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठे। अब जाने लगा, रास्ता में जाने लगा। जैसा गधा जाते जा रहा, उनका रास्ता में पूरा कपड़ा उन्होंने पर्दा किया, परसरा, वहाँ पे सारे कपड़ा को वहाँ पर परसरा। दे आर स्प्रेडिंग ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स ऑन द रोड, और ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑन द रोड, पत्ते और फूल और कई प्रकार के लकड़ी, सारे वो रेड कारपेट बोलते हैं ना अपन। तो उस रीत से रास्ता भर प्रभु यीशु मसीह का टाइम में। अब देखिए गधा को कितना हिम्मत आया, कितना ऊंचा स्थान आया। जो मिट्टी में चल रहा है ये गधा, अभी कहाँ चल रहा है? कपड़ा में, कपड़ा के ऊपर चल रहे, पत्ते के ऊपर चल रहे, बहुत अच्छे से चल रहे। क्यों? ऊपर कौन बैठा है? राजा बैठा है, राजा का राजा बैठा है, प्रभुओं को प्रभु बैठा है, सारे सृष्टि को, दुनिया को सृष्टि करता बैठा है, वो शक्तिमान बैठा है, प्रेमी और आदमी वहाँ पे बैठा है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए अब एक बार सोचने का कोशिश करो, प्रभु जी अगर मेरा ऊपर बैठो, मेरा जीवन में बैठो, मेरा परिवार के अंदर में बैठो, मेरे मंडली में बैठो, अब मेरे को भी इतना दर्जा आएगा, इतना ऊंचा स्थान आएगा। प्रिय भाई बहनों, इसलिए अभी गधा को कितना ऊंचा स्थान दिया प्रभु ने। अगर सचमुच में आपको मैं बताता हूँ, आज शाम को कितना प्रिय भाई बहन लोग, जितना लोग आप ये वचन सुन रहा है, आप सब लोग प्रभु का हाथ में आपका जीवन को छोड़ दो, आपका बच्चों को जीवन उनका हाथ में छोड़ दो, आपका पति पत्नी का जीवन उनका हाथ में छोड़ दो। प्रभु आपको ऊंचा करेगा, कोई चिंता करने का नहीं, कोई चिंता करने का नहीं। और एक बात क्या बोल रहे हैं, सारे रास्ते में छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक, बड़े लोग क्या बोल रहा? प्रभु यीशु मसीह को स्तुति कर रहा, प्रभु यीशु मसीह को आराधना कर रहा, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा कर रहा। वो बोल रहा है, ये परमेश्वर
ये राजों का राजा है, सियोन का राजा है, ये प्रभु का प्रभु है। और हालेलुया स्तुति करके सब लोग बोलते जा रहा है। आज क्या प्रभु ने अपने प्रभु को स्तुति और आराधना किया? आज प्रभु को धन्यवाद दिया, आपने छुड़ा दिया, प्रभु ने वो स्थान से आपको निकाल दिया, आपको सारे प्रकार बंधन छुट गया। कौन सा बंधन? पाप का बंधन, शरीर का बंधन और दुनिया का बंधन, शैतान का बंधन, बुरी आदत का बंधन, फ्रेंडशिप का बंधन, रिश्तेदार का बंधन, सब बंधन छोड़ने के बाद में, प्रभु पास आने के बाद में अभी क्या सुन रहा? प्रभु को स्तुति सुन रहा है ये गधा ने। आप और मैं प्रभु को स्तुति सुनना पड़ेगा आज। ये जो बात कहाँ चल रहा है? यरूशलेम नहीं चल रहा भाई, यरूशलेम का बाहर चल रहा। आजकल प्रभु का वचन कहाँ होता है? प्रभु का सच्ची का आराधना कहाँ होता है? बड़े बड़े मंदिर में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में नहीं होता है। वहाँ पर एक आचार और एक रीति रिवाज, वहाँ पे एक फेस्टिवल का समान त्योहारें बनाते, रीति रिवाज बनाते, सच का आराधना नहीं होता। बाहर हो रहा है यहाँ आराधना। जो लोग प्रभु का प्रेम पाया, जो लोग प्रभु का द्वारा चंगाई पाया, जो लोग प्रभु का द्वारा और कुछ फायदा उठाया, प्रभु का द्वारा अपना जीवन को बदल दिया, उन लोग ने प्रभु को स्तुति और आराधना करने के करते जा रहे। प्रिय भाई बहनों, क्या आपका ये अनुभव है? क्या प्रभु आपने के प्रेम दिया? क्या प्रभु ने आपको उद्धार दिया? क्या प्रभु ने आप उसको ऊपर अपना जान देकर, लहू देकर आपको खरीद लिया ना? तो आज प्रभु के लिए अपने एक वाहन बनाएंगे। वी बिकम इस एक गधा का समान प्रभु को लेके जाना पड़ेगा हमको। तो प्रभु का वचन लेकर जाना पड़ेगा, प्रभु के लोगों को लेकर जाना पड़ेगा, प्रभु का सेवकाई लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, कितना बड़ी बात है यहाँ पे। और आखिर में और एक बात बताना चाहता हूँ। वहाँ जाने के बाद में, यरूशलेम जाने के बाद में एक बहुत बड़ा चर्च है वहाँ पे। अंदर में क्या चल रहा? व्यापार, बिजनेस चल रहा है, बेच रहा है। कौन सा बेच रहा है? कबूतरों को बेच रहा है और पशुओं को बेच रहा है और भेड़ों को, बकरियों को बेच रहा है वहाँ पे। ये सारे बात क्या दर्शाते? क्या दर्शाते? आज प्रभु का मंडली में क्या चल रहा, लोग क्या बोल रहा, और परमेश्वर दास लोग, पास्टर लोग क्या कर रहा? और तेल दे रहा है, पैसा ले रहा है। अरे भाई ये तेल लेके जाओ, तुम चंगाई हो जाएगा, हमको पैसा दे दो भाई। ये हैंडकरशिप ले लो, आपको हमको पैसा दे दो और आपको अच्छा और शांति मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा नहीं। और उन्होंने बोलते ये कैलेंडर का आप खरीद कर लो और एक कैलेंडर आपको घर में आएगा तो आपको बड़ा आशीर्वाद आएगा। बिजनेस 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 बिजनेस। आजकल चर्च पूरा बिजनेस हो गया, इतना बिजनेस हो गया। वहाँ पे सभी लोग पैसा के लिए, पास्टर सेवा कर रहा पैसा के लिए, परमेश्वर दास सेवा कर रहा पैसा के लिए। प्रिय भाई बहनों, और लूका सुसमाचार 15 अध्याय में एक बात लिखा है। प्रवेश मसीह क्या बोले? वहाँ जाने के बाद में उस देखकर उन्होंने रोया, यरूशलेम परिस्थिति देखकर रोया। आज नामधारी मसीह लोगों को देखकर प्रवेश मसीह रोते हैं, नामधारी चर्चेस को देखकर प्रवेश मसीह रोते हैं, नामधारी और मसीह मंडली को देखकर प्रवेश मसीह रोते हैं। और जाकर उन्होंने क्या 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 किया? मेरा पिता को घर को आपने ऐसा क्यों बनाया? एक चोरी का घर का समान बनाया। मेरा पिता का घर आपने ऐसे बनाया, एक व्यापार का घर बनाया। तो इसलिए उन सब लोगों को वहाँ से और एक उन्होंने अपना हाथ से उन सब लोगों को वहाँ से निकाल दिया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन के द्वारा हम भी ऐसे से लोगों को बाहर करना पड़ेगा। प्रभु को मंडली व्यापार लोग नहीं चाहिए, बिजनेस लोग नहीं चाहिए। प्रभु का साथ में रहने वाला चाहिए, प्रभु का काम करने वाला चाहिए। इसलिए लूका सुसमाचार 15 अध्याय में जो प्रोडिगल सन, जो अपना पुत्र जो है चले गया, खो गया, फिर आया पिता का घर में। पिता ने क्या बोले? अपने दास को बुलाया, अरे इनको लाओ, उनको स्नान कर लो, अच्छा कपड़ा उनको दे दो
उंगली में रिंग लगाओ और अच्छा खाना खिलाओ। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, मेरा पिता का घर आपने ऐसा बिजनेस हाउस क्यों किया? तो प्रिय भाई बहनों, पिता का घर में क्या होना तो चाहिए? 10 लोग होना तो चाहिए। 10 लोग मतलब परमेश्वर का सेवा करने वाला, 10 लोग मतलब कष्ट उठाने वाला, 10 लोग मतलब प्रभु के लिए निंदा उठाने वाला, 10 लोग मतलब प्रभु के लिए कुर्बान होने वाला। ऐसे लोग चाहिए आज मंडली में। ऐसे लोग नहीं है नॉर्थ इंडिया में। आप सब लोग प्रार्थना करिए, प्रभु जैसे लोग को भेज दो। तब क्या होता, वहां पे उनको स्नान करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, और उसके बाद में उनको अच्छा कपड़ा देगा। उसके बाद में उंगली में एक रिंग लगाना पड़ेगा, फिर अच्छा भोजन देगा। इसका मतलब क्या है? तो प्रभु पिता का घर में आने के बाद में आपको हर प्रकार का पाप से, दुष्टता से साफ होगा जाए। यीशु मसीह का लहू के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको पूरा साफ कर देगा। दूसरे, ये वस्त्र जो है, ये कपड़ा जो है, उद्धार का कपड़ा आपको देगा, और खुशी का कपड़ा आपको देगा, शांति का कपड़ा आपको देगा, महिमा का कपड़ा आपको देगा, प्रभु को स्तुति करने के लिए वो कपड़ा आपको देगा। और तीसरी बात क्या है? उंगली में रिंग मिलेगा। रिंग का मतलब क्या होता? प्रभु ने आपको एक अधिकार देगा, और मंडली में और प्रभु का सेवकाई लोगों के बीच में आपका टैलेंट्स और आपने यूज करके प्रभु का सेवकाई करना पड़ेगा। और आपका जो काम मंडली में आपको दिया हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो दिया, आपको करना पड़ेगा। You have to take your responsibility in the house of God. God has given the power and authority to work in the house of God. So ring speaks about the authority, and the garment speaks about our holiness, and the garment of salvation, the garment of glory, the garment of praise and worship. और तीसरे बात भोजन, और तंड्री का घर में अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा। वहाँ पे जो उनको पुत्र जो है छिले गया, उनका अच्छा खाना खिलाना। हम भी कई प्रकार का प्रभु से दूर हो गया, अपने पिता से दूर हो गया, लेकिन प्रेम से बुला रहा, अच्छा खाना खिला के। वही खाना है परमेश्वर का वचन, यही खाना है परमेश्वर का वचन। ये खाना आपको मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगा, आपका मन का, आपको विचारों में, आपका दृष्टि में, आपको सोच विचारों में, आपका कामों में आपको शक्ति मिलेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का भोजन जो हम रोटी तोड़ते हैं ना, वही प्रभु का शरीर का दर्शाते, वो भी भोजन अपने को चाहिए। महीने के एक बार नहीं, 3 महीने के एक बार नहीं, 6 महीने के एक बार नहीं, हर हफ्ता होना तो चाहिए। और जो देखिए वहाँ पे प्रेरितों का कार्य में 2 अध्याय में पहले वचन में क्या लिखा है? हर हफ्ता वो लोग ने रोटी तोड़ दिया। तो आजकल ऐसी मंडली में जाओ जहाँ आराधना होता है, जहाँ हर इतवार को रोटी तोड़ता है, वहाँ जगह में जाओ, तो इसलिए भोजन भी मिलता। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये जो दिन का, ये पाम संडे का दिन में प्रभु ने इतना कार्य किया, इतना कार्य किया। तो इस बात के लिए वहाँ पे कई शास्त्री लोग, कई परिचय लोग को अच्छा नहीं लगता। वो लोग कुड़कुड़ा शुरू किया, प्रभु के विरुद्ध में बोल दिया, लेकिन उनका बारे में चिंता मत करो। ये पास्टर ऐसा बोलेंगे, वो सेवक ऐसा बोलेंगे, वो लोग ऐसा सोचेंगे, ये लोग, उनके लिए नहीं। हम परमेश्वर के वचन के लिए और सच्चाई के लिए, मंडली के लिए, संगति के लिए हम रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, और एक बार आप सबको निमंत्रण देता हूँ, भाई भक्त सिंह इस सच के लिए खड़ा हुआ और इस सच बात सारी दुनिया को बताया, और सारी दुनिया में हजारों मंडली है ये वचन के अनुसार चलने वाला। तो इसलिए जहाँ जहाँ मंडली में सिर्फ पैसा के लिए काम कर रहा है, आजकल सोशल मीडिया में बहुत लोग आप देख रहा है, पैसा के लिए टीवी में पैसा मांग रहा है और पब्लिक मीटिंग में पैसा मांग रहा है। ऐसी मंडली में मत जाओ। वो लोगों को विश्वास नहीं है, प्रभु तरफ नहीं देखते, सिर्फ अपना फायदा के लिए जाते। इसलिए आज का दिन ऐसे लोगों को प्रभु ने क्या किया? साफ कर दिया। He cleansed all the temple, all the Jerusalem, and he made it holy. He sent everybody outside. So इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज का दिन ये बात आपने सुन लेना, प्रभु जी मैं गधा हूँ, मैं बंधन में हूँ, मेरे दया से आपने मेरे को छुटकार दिया,
मेरे हर प्रकार का छुटकारा दिया। मैं आपके पास आया, आपने मेरे ऊपर बैठा और मेरा जीवन का आपने चला रहा। आप मेरे साथ में, मैं आपका साथ में। लोग सब देख रहा है, लोग आराधना करता, मैं भी आराधना करेंगे करके आप सब लोग मिलके प्रभु का आराधना करेंगे। परमेश्वर आपका आशीर्वाद दे और इस रीति से आपको अनुभव भी दे। छोटे सा प्रार्थना करें और बंद करेगा। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, ये वचन जो सुना है उन सब भाई लोगों को ऐसे मौका आपने दिए, उन लोग भी प्रभु को स्तुति और आराधना करे और परमेश्वर पिता सब लोगों को जीवन में एक बदलाव आया। ये सच को जानकर ऐसे से सच मंडली बन सकती, सेवक भी हो सकता। तो सब लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। और इस नागपुर में और प्रभु जी खड़गपुर में और इस रीत से परमेश्वर लखनऊ में और इस रीत से बॉम्बे पुणे में और भिलाई में, रायपुर में और बिहार में हमारे अपने भाई लोग जहाँ जहाँ लोग, उड़ीसा में, सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खास तरह से लखनऊ में जो और कानों कृष्ण होने वाला है, भाई लोगों को साथ में, भाई संपत उनका सारे भाई लोग साथ में रहे और वहाँ काम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा भाई और शामिल भाई के लिए बिहार का मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनके लिए भी आपने सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस रीति से परमेश्वर पिता जहाँ जहाँ तेरा सेवक हो रहा है सब लोग आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई और प्रभाकर नागपुर के लिए प्रार्थना करते, सिस्टर रेचल परमेश्वर पिता और भाई जोसेफ के लिए हम प्रार्थना करते और भाई इमानुएल के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता और उस रिश्ते परमेश्वर पिता सिस्टर लता और उनको तबियत ठीक के लिए हम प्रार्थना करते, भाई जीवन के लिए प्रार्थना करते, सबका आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते। वहाँ जितना लोग हैं परमेश्वर पिता सबको साथ करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु मसीह मानता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रिय भाई बहनों, ये वचन सुनने के बाद में दूसरे लोगों को शेयर कर लीजिए, कर दीजिए, उन लोग भी सुनेगा, सच्चा जानकारी हो जाएगा, परमेश्वर के लिए महिमा होगा। सबको जय मसीह।